Alright guys, वेलकम टू द वीडियो। और इस वीडियो में मैं बनाने जा रहा हूँ एक स्ट्रैटेजी लाइव आपके सामने। अब ये वीडियो होगा 5 मिनट या 50 मिनट का, इवन आई डोंट नो, बट लेट्स सी। अब मेरे सामने है निफ्टी का चार्ट, बाजू में चैट जीपीटी एंड सम टेम्पलेट्स दैट आई क्रिएटेड ऑन माय ओन व्हिच कैन हेल्प मी विद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एंड शिट लाइक दैट। तो बेसिकली अभी मेरे को दिख रहा है भाई, देखो स्ट्रैटेजी बनाना इज नॉट रॉकेट साइंस। यू जस्ट नीड टू अप्लाई डिफरेंट काइंड ऑफ लॉजिक्स एंड whichever logic works is your strategy, because at the end of the day कितना complex बना रहे हो कोई strategy को, that doesn't matter. What your logic is, and if it works, be it simple or complex, doesn't matter. What matters is what makes you money. Simple as that. So yeah, I'll pause the recording for a bit. Alright, I hope we are rolling. Yes we are. Okay, so आज का मैंने लॉजिक डिसाइड किया है कि जैसे ही अपने को कोई बिग बार दिखता है, बिग बार एज इन वो स्टॉक बर्नर वाला बिग बार नहीं, सिंपल बिग बार, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे थोड़ा प्राइस क्या बोलते हैं उसको, कंसोलिडेट किया और उसके बाद एक बिग बार आया जिससे थोड़ा मोमेंटम आया। जैसे ऐसे ही अपन देखेंगे किसी भी चार्ट में किसी भी टाइम फ्रेम में यूजुअली होता है कि थोड़ा कंसोलिडेट करता है, फिर एक दो बिग बार बनता है, उसके बाद एक मोमेंटम मिलता है। सो इज इट पॉसिबल कि भाई ऐसा कोई बिग बार बने और उसका लो ब्रेक हो तो हम लो का ट्रेड्स ले और उसको ट्रेलिंग स्टॉप ट्रेलिंग करे एसएल उसका, जब तक कोई कैंडल का हाई ब्रेक नहीं होता। सो दैट इज गोना बी द लॉजिक फॉर टुडे स्ट्रेटजी एंड लेट्स सी इफ इट वर्क्स। अभी जैसे कि क्या बेसिस लगा है इसका, तो कि भाई पिछले 5 कैंडल्स का एवरेज हाई टू लो अगर होगा 10, तो हमें वो कैंडल चाहिए इधर 15 और मोर देन 15। अंडरस्टूड? मतलब कहने का मतलब ये है कि अभी आप देखोगे ये पिछले 5 कैंडल में हाई टू लो सबका लेंथ क्या है, 8 है, फिर 6.5 है। अब जैसे ही जो भी उनका सब मिला के एवरेज होगा, इस एवरेज के बाद अगर कोई कैंडल उससे 1.5x बढ़ा, से फॉर एग्जांपल पिछले 5 कैंडल का अगर हाई टू लो 10 है, तो कोई भी कैंडल अगर बनता है 15 का, तो जैसे ही उसका हाई ब्रेक होता है हम लॉन्ग एंटर करेंगे और स्टॉप लॉस होगा जब भी किसी कैंडल का लो ब्रेक हो। तो बेसिकली ये रैली हमको 1:100 भी दे सकती है और 1:1 भी दे सकती है, वी नेवर नो। सो वील लिव इट अप टू द मार्केट, बट रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट के पैरामीटर्स हम डेफिनेटली सेट करेंगे। जैसे ही अभी इसके लास्ट इसके तो नहीं, और एक कोई एग्जांपल अच्छा, दिस इज ऑल्सो अ गुड वन आई बिलीव। अभी आप देखोगे कि पिछले 5 कैंडल में, 1 2 3 4 5 सबका, अभी ये 5 कैंडल में हाईएस्ट सबसे बड़ी कैंडल मेरे को ये दिख रही है 90, एंड ये दिख रही है मेरे को 29, विच इज ऑलमोस्ट लाइक 1.5 टाइम्स क्लोज टू दैट। अब जैसे ही इसका ये लो ब्रेक होगा, आई विल शो यू। यहाँ पे हम एंटर करते हैं और स्टॉप लॉस इसी कैंडल का हाई लगाएंगे। सो कब तक हमें इस टारगेट ट्रेल करना है, जब तक किसी कैंडल का हाई ब्रेक नहीं होता फिर से। तो मोस्ट प्रोबेबली ये ट्रेड में अपने को मिला 1:0.29, बट डोंट गेट डिस्करेज। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी है या नहीं। दिस इज जस्ट टू गिव एन आइडिया कि हम क्या लॉजिक यूज करेंगे एंड हाउ टू बिल्ड योर स्ट्रैटेजीज अराउंड दीज काइंड ऑफ सिली लॉजिक्स, बिकॉज सिली थिंग्स वर्क, सिंपल थिंग्स वर्क। कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करने की ज़रूरत नहीं। ये डेटा देख लिया, ये न्यूज़ देख लिया, डजेंट मैटर। एंड ऑल द न्यूज़ इज यूजुअली डिस्काउंटेड फॉर द रिटेलर्स। जो अपने पास आता है दैट इज यूजुअली सेकेंड हैंड और थर्ड हैंड। सो न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग आई डोंट रियली बिलीव इन। सो या, लेट्स गो अहेड एंड डू द वर्क। तो सबसे पहले हम जाएंगे भाई चैट जीपीटी में एंड इसमें टाइप करते हैं कि मेक मी अ fine script indicator which will spot a bar which is unusually big than its previous 5 candles। अब एग्जाम्पल देंगे इसको। एग्जाम्पल कैंडल, एग्जाम्पल इन 1 मिनट टाइम फ्रेम।
कैंडल 9:15 का अगर हाई टू लो है 10 पॉइंट्स, फिर कैंडल 9:16 का हाई टू लो है 8 पॉइंट्स। ऐसे ही 1 2 3 4 5, ठीक है, 16 हो गया, 17 18 19, 8 हो गया, फिर यहाँ पे लिखते हैं 12, यहाँ पे लिखते हैं 5, यहाँ पे लिखते हैं अगेन 10। Now the average high to low points of these bar is 10 plus 8, 8 कर ही देते हैं। 10 plus 8 plus 12 plus 5 plus 10 divided by 5. Average is 9. Okay. Now if the sixth candle is if the sixth candle is 1.5x times bigger than 9, then we simply put an arrow below it. अब मैं ये कर रहा हूं कि हमको पहले सिर्फ स्पॉट करके बताओ कि भाई चैट जीपीटी को लॉजिक समझ में आ रहा है कि नहीं, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंडिकेटर विल गो अहेड एंड क्रिएट अ फुल फ्लेज स्ट्रेटेजी जिसमें एंट्री, एग्जिट, रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एंड एवरीथिंग होगा। ओके, so yeah, let's see what ChatGPT is capable of. Now the 600 is 1 bigger than 9, then we simply put an arrow below it. Simple. अरे यार, मैं एक चीज उसको बोलना भूल गया कि recalculate on every single bar. ठीक है, let's see. PSMA. Okay. Let's see, इसने कुछ तो बना के दिया है. We'll go ahead and apply it to indicator and to chart. Seems like it is working. Let's check now. Okay. Now since I know a little bit of PineScript by myself, even though I've seen a lot of things, मेरे को पता है कि अपन ये जो ट्राइंगल है इसका साइज थोड़ा छोटा कर सकते हैं बिकॉज इट इज लुकिंग रियली अगली। सो हम जाएंगे थोड़ा, इसको करेंगे साइज डॉट स्मॉल, टाइनी एक्चुअली होता है, टाइनी। टेक्स्ट में लिखेंगे अनयूजुअल, कलर में न्यू ठीक है, ट्राइंगल अप है, टाइटल में है बिग बार, नाउ इट्स रीलोडेड, थोड़ा भी अच्छा दिख रहा है। अनयूजुअल कैंडल मतलब ऐसी कैंडल जो पिछले 5 कैंडल से 1.5 टाइम्स ज्यादा बड़ी है। लेट्स सी, ये तो ऑब्वियस है, दिख ही रहा है कि ये पिछले, फिर भी चलो चेक ही कर लेते हैं। अब 1 2 3 4 5, हाई टू लो 5.45, 11 10 6 एंड 5, तो एवरेज आता है 7-8 के अराउंड। आई कुड बी रॉन्ग एज वेल, बट ऑब्वियसली 22, सो दिस इज अनयूजुअली बिगर कैंडल। अब इसका हाई और लो ब्रेक नहीं हुआ, दैट इज अगेन इन द स्ट्रैटेजी पार्ट, बट स्टिल इसमें कोई एंट्री होगी नहीं, जस्ट टू लेट यू ऑल नो। अब इसमें चेक करते हैं कि भाई क्या ये इम्प्लीमेंट हुआ या नहीं। ओके, नाउ अगेन 1 2 3 4 5, एवरेज कितना आता है देखते हैं। ओके, व्हाट आई डू इज आई ओपन एन एक्सेल ताकि आसानी हो समझने में। कैंडल 1, C1, C2, C3, C4, C5, ओके 10.9, फिर 5.65, 8.95,
then there is 8.10 and 4.35. ओके, अब ये सब का एवरेज कितना आ रहा है? एज यू कैन सी ओवर हियर 7.59. अब इससे 1.5x बड़ी होनी चाहिए कैंडल, तभी उसके नीचे प्लॉट शेप आना चाहिए. अब लेट्स वेरीफाई इट. अब 1.5x ऑफ 7.59, लेट्स कैलकुलेट दैट अगेन. 7.59 into 1.5. नाउ नहीं, कुछ रॉन्ग है. 7.59 into 1.5, इट कम्स आउट एज 11.38. अगर इससे बड़ी होगी कैंडल तभी प्लॉट शेप आना चाहिए, वरना ये कुछ स्ट्रैटेजी में गलत है. ना लेट्स सी कितना था वो वैल्यू. या 11.38 से बड़ी है, इसके लिए प्लॉट शेप एग्जैक्टली बराबर से आ गया है. अब इसमें स्ट्रैटेजी पार्ट के लिए आपको बता देता हूँ क्या होगा. इसके बाद अनयूजुअल कैंडल फॉर्म हो गई, क्लोज हो गई. अब ये रेड कैंडल है, तो इसके नीचे अगर लो ब्रेक होता है देन वी एंटर ओवर हियर एंड स्टॉप लॉस क्या होगा? इसका ये हाई. और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होगा? जो भी कैंडल उसके नीचे बनते जाएगी उसका हाई. तो इसके बाद एंट्री के बाद यही कैंडल बनी, एंट्री हुई वही कैंडल बनी, लेकिन उसके तुरंत बाद स्टॉप लॉस हो गया. तो इसका मतलब अपना 0.5x का यहाँ पर लॉस हो गया. सो दिस इज व्हाट द कोर स्ट्रैटेजी इज. अगेन ये वीडियो का पॉइंट कोई प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी बनाना नहीं है, सो ज्यादा सीरियसली मत लेना. दिस इज जस्ट टू गिव एन आइडिया कि भाई हाउ थिंग्स वर्क. ओके, ये क्या हो रहा है भाई? आई जस्ट हैव टू रीलोड इट. ओके, अब ये कैंडल, अब ये इंडिकेटर का लॉजिक तो करेक्टली कोडेड है ना. नाउ आई हैव अ प्रीसेट टेम्पलेट दैट आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड ऑन इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब. व्हाट आई डू कि मेरे पास जो प्रीसेट टेम्पलेट है उसमें एंट्री एग्जिट कंडीशंस, फिर रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वगैरह सब कुछ है. इट इज क्वाइट रोबस्ट एंड यू कैन यूज इट एज वेल. सो व्हाट आई डू इज ये जो कंडीशंस है यही उठा के मैं उसमें डालूंगा और अपने इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से ट्वीक करूंगा एंड देन आई सी द बैक टेस्टेड रिजल्ट्स ऑन हाउ दे परफॉर्म. सो लेट्स सी. मोस्ट लाइकली ये स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबल होगी या नहीं. मोस्ट लाइकली ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबल नहीं होगी जितना विजुअली दिख रहा है, बट वी कैन बी रॉन्ग एज वेल. लेट्स सी. अगर प्रॉफिटेबल होगी भी तो भी इसका प्रॉफिट फैक्टर 1 से नीचे होगा, बिकॉज एज यू कैन सी जब भी अपन एंट्री ले रहे हैं, अगर अपन निकल भी रहे तो दैट्स नॉट गेस. Let's see and let data do the talking. So I'll skip the part wherein I input all of these parameters in that preset template because I've already shared it and it would be a waste of time. And I'll be back again after I input that and I'll show you the results on how it's working. Okay guys, so I've input the parameters in the preset template that I've already shared multiple times on my YouTube channel as well as Instagram. So as you can see the strategy has been coded. ये इंडिकेटर है जो अपन ने प्रीवियसली किया था और जस्ट मैंने इसको रीनेम करके स्ट्रैटेजी में कन्वर्ट कर दिया है. बट द लॉजिक इज अगेन द सेम. यू कैन सी आई विल जस्ट do a small verification of what we actually coded just for authenticity purposes. अब ये लॉन्ग अनयूजुअल कैंडल यहाँ पे स्पॉट हुआ है, तो लेट्स सी कि भाई इसका पिछला 5 कैंडल के एवरेज से ज्यादा बना है या नहीं. 4.25, 5.30, 4.9 अगेन, 7 एंड 4.8. सो मोटा मोटा 6 का एवरेज आ रहा है हाई टू लो पिछले 5 कैंडल का. एंड दिस कैंडल इज अगेन विजुअली दिख रहा है लेकिन स्टिल 15. So it is definitely bigger than 1.5x and profit multiplier अपन 100 रखते हैं क्योंकि अपन को ट्रेल करना है जब तक जाए मोमेंटम तब तक. So as you can see ये क्या हो रहा है यार, थोड़ा ग्लिच हो रहा है. वो अनयूजुअल ऊपर चला गया. I'll have to reload. I guess it might be trading view issue and it happens. It is fine. हाँ थोड़ा ये ऊपर नीचे हो रहा है but that is fine. You can ऊपर नीचे ही होता है, ये कहीं जाता नहीं है. यही कैंडल है वो बेसिकली जो स्पॉट करके दिए इसने. एंड यू कैन सी ये अनयूजुअल कैंडल है, अपन इसके लो के नीचे गए, स्टॉप लॉस हिट हुआ. ये अनयूजुअल कैंडल है एंड इस पे अपन इसके नेक्स्ट कैंडल में लो ब्रेक होते ही एंट्री हुई, इसका हाई का अपन ट्रेल कर रहे हैं, स्टॉप लॉस यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ. अब जानते हैं कि भाई इसका रिजल्ट क्या है.
For result, we'll have to go into maximize panel and strategy tester tab. Okay, now this is how the graph of this strategy looks from the range of July 21 to 25, sorry October 10 25. अब देखते हैं पिछले एक साल में कैसा परफॉर्म किया। और अपने को मिले हैं एक साल में ट्रेड शो 235% दिया है रिटर्न एंड 3.19% ड्रॉडाउन है, 4000 ट्रेड्स है, 33% प्रॉफिटेबिलिटी है। प्रॉफिट फैक्टर भी इनफैक्ट मेरे एक्सपेक्टेशन से काफ़ी बेहतर है। बट अब मैंने अपने जो प्रीसेट टेम्पलेट में लिखा है that is basically what 5 lakh of capital and risk of 0.01, that is 1%। मतलब हर ट्रेड में अपन 5000 रिस्क करते हैं। मैं पहले अगर किसी को पता नहीं है तो बता दूं, आई बिलीव इन डायनामिक पोजीशन साइजिंग। मतलब कैंडल साइज के हिसाब से हम पोजीशन डिसाइड करेंगे, ऐसा नहीं कि हमेशा फिक्स पोजीशन या स्टैटिक पोजीशन साइज डिसाइड करेंगे कि भाई हमको इतना ही लॉट ट्रेड करना होगा। अभी जैसे देखो तो ये 303 का आंकड़ा आ किधर से, so basically I have designed a dynamic position, not I haven't, but I have implemented a dynamic position sizing methodology wherein अभी आप देख सकते हो इसमें सेटिंग्स में जाओगे शॉर्ट पोजीशन पे तो अकाउंट साइज मैंने डाल के रखा है 5 लाख, लॉट साइज एज 1, रिस्क एज 1%। एंड उसके बेसिस पे कितना बता रहा है भाई, अपने को लेना चाहिए क्वांटिटी 303। अभी हटा भी दोगे तो भी वो 303 ही आएगा बिकॉज आई ऑलरेडी हार्ड कोडेड इट इन द प्रीसेट टेम्पलेट दैट आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड। अब ऐसे ही यहाँ पे 215 क्यों आया, बिकॉज अगर आप चेक करोगे इसका मतलब क्या है बेसिकली 215, अगर आप या इस कैंडल में ही लॉन्ग जाते हो एंट्री हुई, लेकिन इसी कैंडल में अगर स्टॉप लॉस होता है तो मैक्सिमम अपना अपन कितना लूज करेंगे 1%, दैट इज 5000। नाउ दिस इज द लॉजिक बिहाइंड दिस। अगेन इन ऑर्डर टू वेरीफाई इट, ये अपना एंट्री पॉइंट हो गया, ये अपना स्टॉप लॉस हो गया 216, दिस इज अगेन 215, मोटा मोटी सेम। अब I'll come to the part मैंने क्यों मेंशन किया। अब इसके सेटिंग्स में जाके देखोगे तो इसमें इनिशियल कैपिटल 10 लाख है, इसलिए मैं इसे 3 4 5 लाख इधर 0 किया तो भी चलेगा बिकॉज ऑलरेडी ये सब हार्ड कोडेड होता है अपने पाइन स्क्रिप्ट में यूजिंग बार मैग्नीफायर, इससे ज़्यादा कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। ओके, अब यहाँ पे 235 का डबल होगा और ये भी मोस्ट लाइकली थोड़ा ज़्यादा ही बढ़ेगा। लेट्स सी, वी आर अपडेटिंग द रिपोर्ट बेस्ड ऑन 5 लाख ऑफ कैपिटल। या सब कुछ डबल हो गया है। 442 का रिटर्न है, 6.37% है, ट्रेड्स तो ऑब्वियसली विल बी द सेम, प्रॉफिट फैक्टर इज 1.534 और लास्ट 365 डेज का डेटा है। बट एज आई ऑलवेज कीप ऑन सेइंग कि दिस इज नॉट इनफ, वी ऑलवेज नीड टू वेरीफाई फॉर maximum number of data that is available on TradingView. So let's do the entire history back test. Entire history में किधर से किधर तक आएगा, I'll also show you that. So let's wait, it's updating its report and let's see the magic. Let's see if it's profitable in the long run or not. गर्म हो रहा है भाई, एसी लगवाना पड़ेगा मेरे ये रूम में। आई एम जस्ट होपिंग कि ये रिकॉर्ड हो रहा होगा बिकॉज OBS सॉफ्टवेयर में थोड़े ग्लिचेस है कि इट रैंडमली स्टॉप्स रिकॉर्डिंग एंड ऑल। ऐसा होगा तो भाई फिर से री रिकॉर्ड करना पड़ेगा, टाइम लेगा बिकॉज पूरे एंटायर हिस्ट्री। हाँ यहाँ पे देख सकते हो आप आ गया है, अभी तक रिजल्ट नहीं आया बट डेट आ गया है कि ये February 2, 2009 से लेके October 11, 2025 का हमको अब ये रिजल्ट देगा, which is approximately what 16 years of back tested data। और यहाँ पे ट्रेड का भी आप देख लेना, it would be more than 20-30,000, which is enough data to validate whether your strategy is good enough or not। एंड मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि बस हो गया बैक टेस्ट, हो गए क्रिएट स्ट्रेटजी, नॉट एट ऑल। आई विल शो यू द बेस्ट पार्ट लेटर आफ्टर द रिपोर्ट इज लोडेड। इतना टाइम नहीं लगता है यार, लेकिन वो होता है ना कि आप जब किसी को कुछ दिखाते हो तभी पोपट हो जाता है। So let's just patiently wait and see what the results are. I guess trades काफी ज्यादा होंगे इसलिए थोड़ा टाइम ले रहा है। So as an update guys, शाम के 5:45 बजे हैं और मैंने ऑलरेडी ये 4 से 5 बार ट्राई कर लिया। लास्ट 365 डेज के अलावा कोई इसके आगे का बैक टेस्ट आ नहीं रहा है, बट स्टिल given the amount of trades that it has taken, I guess this is good enough data and I'll go ahead and show you कि भाई आप इसके आगे भी क्या देखना होता है। सिर्फ इतना देखने से असली पैसा डालने की ज़रूरत नहीं है, यू विल एंड अप ruining it। सो अगेन एक बार ट्राई कर लेते हैं एंटायर हिस्ट्री का आता है या नहीं।
आई एम प्रेटी सर्टन नहीं आएगा बिकॉज मैंने ऑलरेडी 10 बार ट्राई कर लिया है. दिस इज सम सॉर्ट ऑफ अ ट्रेडिंग व्यू इंटरनल इशू. एंड डोंट वरी, कोई शॉर्ट में या रील, कोई शॉर्ट में, यूट्यूब शॉर्ट में या इंस्टाग्राम रील में मैं डेफिनेटली इसका जो एंटायर हिस्ट्री का ट्रेडेड परफॉर्मेंस है वो डाल दूंगा. बट एज ऑफ नाउ मैंने वो एक्सेल डाउनलोड कर दिया है, ये अपडेट नहीं हो रहा है. सो या ये है एक साल का डेटा विथ 4815 ट्रेड्स. एंड नाउ लेट्स डू द रियल इन डेप्थ बैक टेस्ट. ये हो गया ओपन. नाउ first let me set some things. ओके, सो ये है वो स्ट्रैटेजी का बैक टेस्ट. बेसिकली मैक्सिमम लूजिंग स्ट्रीक अब तक पिछले एक साल में 19 है. अब इसका पिवट निकालते हैं. सो व्हाट डू वी वांट, लेट्स कंपेयर. जो मैंने शीट बना के रखा है, वैलिड एग्जिट एंड ईयर्स. वैलिड एग्जिट. ऑलराइट, नाउ लेट्स काउंट द एवरेज विनिंग पॉइंट एंड लूजिंग पॉइंट. ओके, फिल्टर मारेंगे greater than 0 and let's see. Okay, pretty decent. जब हम जीत रहे ट्रेड तब we are winning on an average 13 points. Let's see for losing. That will go and do it as less than 0. इससे हमको अपना 4.18. Yeah. So what was it again? The average points that we are losing on these whatever 4800 trades, not all of those, जिसमें अपन हार रहे we are losing about 4.18 points, and जिसमें अपन जीत रहे we are winning about 13.10 points. So approx 1:3 का risk reward ratio बैठ रहा है, which is pretty decent I would say. Obviously there is room for improvement. अपन confluences add कर सकते हैं like the RSI and all, so that the number of trades go down and the profitability as well as the win rate increases. So yeah, this is how the backtest is done, guys. And इसके अलावा कोई आपको फालतू कुछ भी बता रहा है इंटरनेट पे, don't really believe that. And the win rate can be improved. Trade selection definitely random तो नहीं. इस लॉजिक में और कॉन्फ्लुएंसेस ऐड कर सकते हैं like RSI as I said before. And keep on improving the strategy until the average win points go beyond 15 और ट्रेड का नंबर थोड़ा कम हो जाए. बाकी तो this seems a good strategy. I've created it live in front of you. And इसका जो भी entire history वाला back tested data होगा, I'll try and provide again cost calculation timed out, remove the indicator and reapply it on chart. ये मैंने करके देखा है, but it is not happening. This is an internal trading view issue, and this is a strategy to revise you all again. Basically कोई भी unusually big candle होगी, उसका high break होता है तो we'll go long and we'll trail it until the candle slow. Again same for short position, unusually long candle. अब जो मैंने मैजिक की बात की, फॉर एग्जांपल लास्ट 365 डेज का, इसमें पैरामीटर्स क्या सेट है. वी कैन सी कि भाई टेक प्रॉफिट तो 100 रखा था कि ट्रेल होते जाए. लुक बैक कैंडल्स 5 है एंड साइज मल्टीप्लायर 1.5. लुक बैक कैंडल्स मतलब ये पिछले 5 कैंडल का एवरेज निकाल रहा है, राइट. So here's the magic of trading view and backtester lies, guys. अभी ये इतना डेटा भी सिर्फ अपन मैन्युअली करने जाए तो कोई कर ही नहीं सकता. मतलब इतना मेंटल टफनेस होगा भी नहीं कि पूरे एक साल में एक्यूरेटली इतना सब डेटा निकाले, वो भी सिर्फ ये एक पैरामीटर में. अभी मैं किसी को बोलूँ कि चल तूने मैनुअल कर तो दिया, अब मेरे को लुक बैक कैंडल 3 का बता,
he'll go mad कि भाई मैंने ऑलरेडी इतना किया, अब फिर से तो इतना करने बोल रहा है. बट हियर्स व्हाट द मैजिक इज. यहाँ पे अगर मैं लुक बैक कैंडल 5 के बदले 10 करता हूँ, so I can get the data instantly again within 1 second, and that is the power of PineScript. That is the reason why you should learn PineScript. ऐसा नहीं है कि भाई कोई complex strategy, and also given that ChatGPT is in place for us today, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है. It is just upon how much you are willing to put in, I mean the effort. So yeah, ये look back 10 का result है. 5 and 2 8 trades, again profit factor pretty decent, maximum drawdown of 7%, 459% of return in the past 1 year. Entire history का देखते हैं इसमें आता है तो. नहीं आएगा मोस्टली, फॉरगेट इट. और एक पैरामीटर का देख लेते हैं, दैट्स कमिंग इनटू माय माइंड कि भाई पिछले लुक बैक अभी 1 मिनट का कर रहे हैं, राइट. तो पिछले 15 मिनट में अगर, मीनिंग 15 कैंडल्स में अगर कोई कैंडल उनके एवरेज के ट्वाइस हो तो क्या होगा, लेट्स सी. इसका मतलब कि लुक बैक 15 कैंडल्स, उनका जो भी एवरेज हाई टू लो है, अगर वो 15 है फॉर एग्जांपल, मेरे को ऐसा चाहिए कि भाई अगर कोई कैंडल 20 या 20 के ऊपर बने, then I'll initiate a trade if that particular candle's high is broken or low is broken, depending on whatever is broken first. So you can see trade का नंबर ऑटोमेटिकली गिर गया, प्रॉफिट फैक्टर काफी अच्छा हो गया, एंड शार्पी रेशियो भी 1.227 which is brilliant. एंड लिस्ट ऑफ ट्रेड्स एंड ऑल, ये इसमें पूरा लॉग दिखता है. फर्स्ट ट्रेड इनिशिएट किया था ये बैकटेस्ट में अक्टूबर 10 को, बिकॉज अपन ने सिलेक्ट ही कर रखा है ऑब्वियसली भाई. Yeah, this is how strategies are made. This is how strategies are formulated professionally. And इसके अलावा कोई भी बकवास आपको कोई पॉडकास्ट में बोल रहा है ये ऐसी स्ट्रैटेजी वैसी स्ट्रैटेजी, तो उसका भी प्रैक्टिस मैंने करके बताया है क्या स्ट्रैटेजी है वो. They never really get to core of these kind of things, and that is the reason why those strategies never work, and you all end up blowing your money and account. Until then, good day.